Dear students, this video is brought to you by Virgin Mary Higher Secondary School. So, we'll be going through the first chapter of history, tracing changes through 1,000 years. In this chapter, we'll be studying about the different changes that gone through our culture or our country during thousands of years. Okay, so let's start the chapter. In this chapter, you'll be learning about the changes that took place between 8th century and the 18th century. Explore how changes occurred at the economical, political, social and cultural front during this period. Means इन 1000 years के बीच में आपकी इकोनॉमी या न व्यापारिक क्षेत्र कहें या फिर आपकी फाइनेंस क्षेत्र में कहें, पॉलिटिकल क्षेत्र में, सोशल सामाजिक क्षेत्र में या फिर आपके सांस्कृतिक क्षेत्र में, इन सारी चीजों में 1000 years में जो जो चेंजेस आए वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं और हम जो भी सीखेंगे उसे हम अप्लाई करेंगे ये जानने के लिए कि इन चेंजेस का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा इन चेंजेस के आने से। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर हियर। सो the information that we have about our history has gone through many revisions. बहुत सारे revisions हुए, मीन्स संशोधन बोले या फिर एडिटिंग हुई है। जो भी चीज हम अभी जानते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, वो समय के साथ साथ बदलती गई। पहले के टाइम पे थोड़ा कम जानते होंगे। एज मोर वी एक्सप्लोर वी नो द बेटर। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइमिंग में हिस्ट्री के बारे में आप जितना जानते थे या आपको पता रहता था वो उस पर्टिकुलर समय के हिसाब से सही होता था, बट टाइम के साथ साथ चेंज होता गया। जैसे कि इन रिविजन्स का जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा दैट इज ऑन साइंस ऑफ कार्टोग्राफी। व्हाट इज कार्टोग्राफी? Cartography is the science of making maps. As we already know that the most important part of a geography is a map. In previous years as well, in the past, people used to wander from one place to other. That was only be possible with the help of these maps. So, the revision in the history played a important role in changing this cartography as well. So, maps were different during the periods of time based on the information about the world available during that particular period. उस समय जितनी भी जानकारी हमारे पास होती थी उस जानकारी के हिसाब से वो वाले मैप्स उस समय के हिसाब से बनाए जाते थे। इसीलिए जो मैप्स आज हमारे पास हैं वो पुराने जमाने के मैप्स के हिसाब से थोड़े से अलग हैं या फिर काफी ज्यादा भी बदल चुके हैं। For example, we can go through the map of Al-Idrisi in 1154 CE. CE is the common era, means most of the part of the world used to consider this year as 1154. So, in during that map, Al-Idrisi के मैप में देखें तो साउथ पोल वॉज एट द टॉप। तो अगर साउथ पोल टॉप पे आ जाएगा और नॉर्थ पोल डाउन पे आएगा तो क्या चेंज हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हम बताएं तो श्रीलंका ऊपर आ जाएगा और इंडिया नीचे की तरफ आ जाएगा। राइट नाउ द मैप दैट वी सी, in this map we can see that India is on the top and Sri Lanka is at the bottom of India. But according to the map of Al-Idrisi in 1154 CE common era, so as South Pole was on the top, therefore Sri Lanka was on the top and India was on the bottom of Sri Lanka. So as the science of cartography evolved, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया कार्टोग्राफी में, तो हम देखेंगे कि मोर एक्यूरेट वर्जन्स विल बी गेटिंग। हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे वर्जन मैप के मिलते गए। फॉर एग्जांपल इन 1720 अ फ्रेंच कार्टोग्राफर प्रोवाइड्स अस अ मैप विच इज हैविंग बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट। मींस जो हमारे महाद्वीप हैं उसके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू अल इदरिसी के मैप थे, उससे काफी अच्छी इंफॉर्मेशन जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 में बनाई 600 years बाद अल-इदरिसी के मैप के, वो उससे बेटर इंफॉर्मेशन देने में सफल था। इसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो मैप था इट इज समवॉट सिमिलर टू द मैप वी आर हैविंग टुडे। राइट नाउ वी ऑलरेडी नो दैट हमारे पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज के थ्रू और इतने पास्ट के थ्रू जो मैप्स अभी के समय पे मिले हैं दैट आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। पर ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप था वो कुछ एक ऐसा था जैसा कि आज के समय हमारे पास है। इस मैप में कोस्टल एरिया, समुद्री तटों की बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी थी, जिसके कारण जो यूरोपियन सेलर्स हुए वे बहुत आसानी से लंबे लंबे वॉयजेजेस
वॉयजेस किया करते थे. वॉयजेस मीन्स जो लॉन्ग ट्रिप होती है सी रूट्स की, उसे हम कहते हैं वॉयजेस. इट इज नोट वर्थी दैट कार्टोग्राफी ऑफ द टू पीरियड्स वर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो एज वी हैव टोल्ड you earlier as well that there is a lot of difference between the cartography of previous years and after 600 years the French cartographer what developed, those two cartographies were absolutely different. So a historian must know that in which context the information provided in them was being recorded. तो एक हिस्टोरियन को ये पता होना चाहिए कि अगर वो कोई पुरानी चीज को देख रहा है तो उस समय जो भी बातें कही गई है उस समय के अनुसार वो बातें बिल्कुल सही है. तो अगर 600 ईयर्स पहले ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया उसके 600 ईयर्स पहले अगर अल इदरीसी के मैप को ये लोग देखते और उसे पढ़ेंगे तो उसे आज के मैप से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट पर्टिकुलर लिमिटेड इंफॉर्मेशन वाज देयर. तो उस समय मैप के बारे में या किसी भी टेक्स्ट में जो भी चीजें कही गई हैं, वॉट एवर दे हैव टोल्ड दैम, दैट वॉज रियल इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट टाइम. तो एक हिस्टोरियन को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी वो हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर एरा के बारे में बात करता है तो वहां पे जो भी चीजें लिखी हैं वो उस समय के अनुसार लिखी रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड हिज ग्रैंड मदर हैव यूज्ड द सेम वर्ड टू मीन डिफरेंट थिंग्स. राहुल भी कोई शब्द बोल रहा है, उनकी ग्रैंड मदर भी कोई शब्द बोल रही हैं और दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. इससे हमें यह पता चलता है कि टाइम के साथ साथ जो हमारी वोकेबलरी है और जो हमारी लैंग्वेज है उसमें भी बहुत चेंजेस आए हैं. तो हिस्टोरियंस जो है वो अलग अलग लैंग्वेज जिसका उन्होंने रिकॉर्ड रखा कि कई लैंग्वेजेस समय के साथ साथ बहुत ज्यादा बदलती गई, कई सेंचुरीज में बहुत ज्यादा बदलती रही. सेंचुरीज एज यू ऑल नो इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स. सो ये जितना भी हुआ है ये सारा हिस्टोरिकल चेंज इज ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड्स इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड. तो ये सारी चीजों का चेंजेस समय के साथ साथ होता गया. नाउ विल बी प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पेज. फॉर एग्जाम्पल, पर्शियन लैंग्वेज. तो देर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस इन मिडिवल एंड मॉडर्न पर्शियन. तो पर्शियन में अगर देखें तो पर्शियन लैंग्वेज में जो मिडिवल पीरियड में यूज किया जाती थी पर्शियन लैंग्वेज और मॉडर्न पर्शियन जो है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ ग्रामर एज वेल, वोकेबलरी एज वेल, और कुछ कुछ शब्दों के मीनिंग भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं. फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें, हिंदुस्तान नाउ रिफर्स टू इंडिया. अगर हम हिंदुस्तान के अभी के बारे में बात करें, वेन एवर इफ एनीवन सेज हिंदुस्तान, what comes into our mind? Hindustan is our country. We right now we think like that. But अगर हम देखें 13th सेंचुरी की बात करें तो जो पर्शियन मिन्हाजी सिराज था वो उस समय पॉलिटिकल सेंस में, राजनीतिक सेंस में क्या कहा करता था? हिंदुस्तान का मतलब दिल्ली सल्तनत. ऐसे सारे एरिया जो कि दिल्ली सल्तनत के अंडर आते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा उस समय की, और जो लैंड्स थी गंगा एंड यमुना के बीच में. तो हिस्ट्री के हिसाब से, उस समय की हिस्ट्री के हिसाब से दिल्ली हिंदुस्तान की बात जब भी होगी तो हिंदुस्तान की बात में जो एरिया कंसिडर किया जाएगा वो एरिया कंसिडर होगा आपका पंजाब, हरियाणा, लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. दिस इज दिल्ली सल्तनत. अब जैसे ही 16th सेंचुरी आई तो दिल्ली सल्तनत का मीनिंग भी बदल गया. मींस दिल्ली सल्तनत बढ़ी तो हिंदुस्तान का मीनिंग बदल गया. फॉर एग्जांपल, इन टर्म्स ऑफ बाबर, अगर बाबर को देखा जाए तो बाबर जो हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया जा करते थे वो पूरे इंडिया की ज्योग्राफी, वहां पे किस तरह के जीव जंतु हैं, किस तरह की संस्कृति है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, भारतीय महाद्वीप में, ये सारी चीजों के लिए वो हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया करते थे. वी कैन ऑल्सो सी दैट ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, आमिर खुसराऊ, द पोएट हु वाज देयर, he used to use the word हिंद to imply a similar idea as बाबर्स हिंदुस्तान. तो आमिर खुसराऊ का जो हिंद वर्ड था वो कौन सा हिंदुस्तान था? ऐसा हिंदुस्तान जो कि बाबर यूज किया करते थे, ना कि 13th सेंचुरी में जो मिराजी सिराज यूज किया करते थे. तो समय के साथ साथ शब्दों का मीनिंग भी बदला. एज ड्यूरिंग 13th सेंचुरी हिंदुस्तान वाज लिमिटेड टू पंजाब, हरियाणा एंड द मिडिल लैंड ऑफ गंगा, एंड आफ्टर द 13th century it came into a broader sense, and right now we know that we use Hindustan word as our country.
Thus, historians use certain words, they need to be sensitive about the context in which the information was written in the past. तो जब भी कोई भी इतिहासकार, कोई भी हिस्टोरियन किसी भी वर्ड को यूज कर रहा है, तो यूज करने से पहले उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किस समय की बात हो रही है, और उस समय के बारे में बता रहे हैं तो उस समय में हिंदुस्तान अगर कहा है 13th सेंचुरी में, तो 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान का मीनिंग क्या था और अभी के सेंस में हिंदुस्तान का मीनिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड फॉरेनर, अगर अभी हम वर्ड फॉरेनर यूज करते हैं तो फॉरेनर से आप क्या समझते हैं? फॉरेनर से ऑब्वियसली द पर्सन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री, बट ड्यूरिंग पास्ट दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज फ्रॉम अनदर विलेज. कोई दूसरे गांव का होगा तो उसके लिए भी फॉरेनर वर्ड ही यूज किया जाता था, या फिर कोई दूसरे समाज से हो, दूसरी संस्कृति से हो, दूसरे कल्चर से हो. फॉरेनर वर्ड हैज बीन यूज्ड बाय फॉर दोज पर्सन्स एज वेल. अब for example, a person who is living in forest is called foreigner during that time, but आज तो हम उसे यूज नहीं कर सकते, उसे फॉरेनर नहीं कह सकते. और जो दो लोग एक साथ रहते हैं, एक ही विलेज में रहते हैं, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स पहले के जमाने में नहीं माना जाता था. अब अगर हम अभी के समय में फॉरेनर वर्ड को रिफर करें तो फॉरेनर वर्ड हो जाता है a person who is living from in another country, a person who is from another country. और इसी तरह से अगर हिंदी में इस वर्ड को देखें तो परदेसी वर्ड कैन बी यूज्ड, एंड इन पर्शियन वी कैन यूज अजनबी वर्ड. सो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस मीन्स जो पुरातत्व चीजों के लिए जो खुदाई की गई, पुरानी चीजों के लिए जो खुदाई की गई, वो कई बार करी जाती है ताकि हमें पुराने जमाने के, हमारे पास्ट की कुछ चीजें मिले. तो ये जो पास्ट की चीजें हिस्टोरियंस को मिलती हैं, वो उन्हें हिस्ट्री के बारे में या फिर पास्ट के बारे में जानने में मदद करती है. कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं जिससे कि पुरानी बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी से मिल पाए. तो ये सारी चीजें जानने के लिए जो हिस्टोरियंस रहते हैं वो कई सारे मॉन्यूमेंट्स हों, टेम्पल्स हों, जैसे कई सारी पत्थर ऐसे मिलते हैं जिसपे कई चीजें लिखी होती हैं, कई बुक्स ऐसी होती हैं जो कि हैंड रिटन होती हैं ऑफ दैट टाइम. टेम्पल्स में पर्टिकुलर डिजाइन्स मिलेंगी, कई कॉइन्स मिलेंगे. तो खुदाइयों में ये सारी चीजें जब मिलती है तो पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत इनसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर 1. नाउ we'll later provide you the next video. Till then, please mark some of the important points of this part. Thank you so much for watching this video. This video was brought to you by Virgin Mary Higher Secondary School.